संसद भवन, जिसका आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन सा वक्त होगा, कौन सी तारीख होगी जब नए संसद भवन का दीदार हर कोई कर पाएगा। और ये नया संसद भवन जो 1272 सांसदों को एक साथ बिठाने की क्षमता रखता है, ये पूरी तरह से अब तैयार हो गया है परिसीमन के बाद अपने तमाम सांसदों के इस्तकबाल के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं आज का दिन कैसा रहा और हिंदुस्तान के इतिहास में आज के दिन को किस रूप में याद किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे इसी हिस्से से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती कुर्ते में अलग अंदाज में ही पहुंचते हैं संसद भवन। सबसे पहले वहां पर जाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हो जाता है आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। वो साष्टांग प्रणाम करते हैं सेंगोल को, उसके बाद मंत्रोच्चार होता है और फिर हो जाती है शुरुआत एक नए अध्याय की। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान को कहा जाता है, लेकिन आज हमारा ये जो लोकतंत्र है वो एक नए अध्याय को लिखता हुआ, क्योंकि अब दुनिया के तमाम दूसरे मुल्कों के जो संसद भवन हैं उनसे हमारी इस संसद की तुलना की जाएगी तो ये पाया जाएगा कि हमारा संसद भवन आधुनिकता को अपने आप में समेटे हुए राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भारतीय संस्कृति की अनूठी और अलग झलक भी आज देखने को मिली है। संसद के नए भवन के निर्माण में आधुनिकता और परंपरा का यही समन्वय साफ दिखाई देता है, जिसके बारे में खुद पीएम मोदी ने बताया। नए संसद भवन को भारत की परंपराओं का प्रतीक बताया। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। नए भारत को उसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का नया मंदिर, नया प्रतीक मिला तो इस मौके पर धर्म, संस्कृति, सद्भाव का सारा रंग भी दिखाई दिया। जो खास हिस्सा है वो है इसका संविधान हॉल, जहां पर संविधान की डिजिटल कॉपी रखी जाएगी। वहां पर जाकर जो आगंतुक हैं वो आराम से वहां पर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, भारत के संविधान को देख सकते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखित संविधान, उसकी झलक वो देख सकते हैं। वहां पर तमाम तस्वीरें भी लगाई गई हैं। अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सभी की तस्वीरें भी वहां पर उकेरी गई हैं, जिसके और श्लोक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात। उद्घाटन के मौके पर वैदिक परंपराओं का पालन हुआ। इस शुभ मौके पर मंत्रों का भी उच्चारण हुआ। गुरुवाणी का पाठ हुआ, बौद्ध धर्म की प्रार्थनाएं हुई। वास्तव में ये अद्भुत क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो नवीन संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ आके वो गर्व की अनुभूति हो रही थी और कहते भी है, आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। नए संसद के उद्घाटन की शुरुआत सबसे खास रही। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी नई संसद में बने पंडाल में पहुंचे और फिर हवन के लिए बैठे। साथ में थे स्पीकर ओम बिरला। इसके बाद पीएम मोदी ने पवित्र सेंगोल को साष्टांग किया। सेंगोल को लेकर पीएम मोदी संसद पहुंचे तो तमिलनाडु से आए संत नाद स्वरम का वाद करते हुए आगे बढ़े। स्पीकर के आसन के पास पीएम मोदी ने सेंगोल स्थापित किया। फिर सभी साधु संतों को झुककर प्रणाम किया। यानी नए संसद के निर्माण का हर क्षण भारत के लोकतंत्र के अध्याय में नया ऐतिहासिक पन्ना जोड़ता रहा, जिसमें आधुनिक भारत का विचार भी दिखा, परंपराओं का विस्तार भी दिखा। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है।
लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। लोकतंत्र का यह मंदिर भारतीयों के सपनों का प्रतिबिंब है। नए संसद में नए विश्वास के साथ मोदी सरकार भी तैयार है। नई संसद के साथ अब लोगों को विकसित भारत के सपने का इंतजार है। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। यकीनन सभी को बेसब्री से इंतजार था। नया संसद बनाने में तकरीबन 2.5 सालों का वक्त लगा, लेकिन नई संसद अपने आप में पूरी तरह से आधुनिकता को संजोए हुए है। मयूर थीम पर आधारित है लोकसभा, तो वहीं कमल के फूल की थीम पर आधारित है राज्यसभा। जब परिसीमन के बाद यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल अब हम उस हिस्से से आपको लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बाईं तरफ आपको बताते चले कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का ये पूरा का पूरा हिस्सा, और यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कामकाज काफी तेजी से आगे बढ़ा। आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें। आपको बताते चले आज यही वो जगह है, ये वो हिस्सा है जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खास संदेश बिल्कुल सामने, ये जो राष्ट्रपति भवन है वहां से पहुंचा नई संसद की इमारत में, और उसको जो उपसभापति हैं उन्होंने पढ़कर पूरे देश तक पहुंचाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस नई संसद को लेकर क्या सोच रखती हैं। यही वजह है कि जब नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन किया तो पूरे विश्व पटल पर भारत की भूमिका के बारे में साफ साफ बता दिया। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने नए संकल्प की बात कही, नई दिशा, नई दृष्टि की चर्चा की और इसके दम पर हर लक्ष्य पूरा करने की बात कही। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। यानी नए संसद भवन के निर्माण के साथ पीएम मोदी अब देश को और तेजी से आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। मंच से अपनी सरकार के 9 साल के कामकाज का जिक्र कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई हर योजना पर गर्व कर रहे हैं। अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। पीएम मोदी जानते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हर देशवासी के सामर्थ्य से ही पूरा होगा। हर देशवासी के सहयोग से ही भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे में पीएम मोदी ने नए संसद भवन से लोगों से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की अपील की। नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने की बात कही। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। नई संसद भवन के निर्माण के साथ अब नए लक्ष्य भी तैयार हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सपना
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। आने वाले 25 साल में भारत को आगे ले जाने का है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भरोसा यही है कि नई संसद के साथ देश विकसित राष्ट्र वाले लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसे पूरा करने के लिए जनता का भी सहयोग मिलेगा, ताकि अब नए संसद भवन से भारत की नई गौरव गाथा लिखी जाए, दुनिया भर में भारत की शान और ऊंची की जाए। दिल्ली से मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।